नदियाँ बड़ी तेज धारा हो, अड़े आ पतड़ा रे आ तारुआ, बेड़ी मेरी पर लाई रे। डूगी डूगी नदियाँ बड़ी तेज धारा हो, अड़े आ पतड़ा रे आ तारुआ, बेड़ी मेरी पर लाई दे। बेड़ी आज फिर मेरी आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज हम लोग आ चुके हैं हिल वेंचर, ये नरवाना के ऊपर एक जगह अंद्राड़ है वहाँ पे। और हम आज जिनसे मिलने वाले हैं वो यहाँ के बहुत ही ज़्यादा, जिनको काफ़ी नॉलेज है इस एरिया का, उनसे मिलेंगे। हमारे अंकुश जी उनसे बातचीत कर रहे हैं। और नमस्कार मोहिंदर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मोहिंदर जी, तो आप बताएंगे कि हमारे व्यूअर्स को कि जिस जगह हम आ चुके हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि ये किस तरह से अलग है। थोड़े गेस्ट हाउस, होटल और रिजॉर्ट्स जो हम लोग देखते हैं उनसे किस तरह से थोड़ा सा अलग है ये एरिया। देखिए, आज की इस दौड़ भरी ज़िंदगी में हर एक आदमी होटल, रिसोर्ट्स और गेस्ट हाउसेस की दौड़ में है। लेकिन उससे भी हटके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला में हमारा सालिक विलेज में हिल वेंचर नाम से एक जगह बहुत आज की डेट में फेमस हो रही है और है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति को और यहाँ की वेजिटेशन को और यहाँ के लैंडस्केप को ध्यान में रख के ये इस जगह को डेवलप किया गया है। और ये जो जगह है ये यंग लोगों के लिए, बच्चों के लिए और कपल्स के लिए, इवन फैमिलीज़ के लिए बहुत ऑफिक जगह है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा एरिया है जो 52 कनाल एरिया में फैली हुई एक जगह है, जहाँ पे हमारे पास टेंट्स हैं, रहने के लिए प्राइवेट रूम्स हैं और साथ में पूल, बंजी जंपिंग, ATV, बाइक्स और ये सारे एडवेंचर स्किल्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे धौलाधार की वादियों का ये आपको नज़ारा जो सामने हमारे दिखाई दे रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। और प्रकृति को बिना छेड़छाड़ किए हुए ये जगह को बनाया गया है। मोहिंदर जी, हम जानते हैं कि आप तो काफ़ी समय से घुमक्कड़ नाम से इको टूरिज़म चला रहे हैं, जहाँ पे लोग आते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। हमें लगता है कि शायद आपने भी कुछ इनकी मदद की होगी, तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपका इनके साथ संपर्क हुआ और कुछ आपका बातचीत हुई इनसे? हाँ, इनसे मेरी काफ़ी समय से जान पहचान है और मित्रता भी है। तो जब इनके पास इतनी बड़ी भूमि थी तो मैंने इनको हमेशा बोला कि भाई इसको हमेशा जैसे ये ज़मीन है वैसे रहने दीजिए, और प्रकृति को, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सेडिमेंट्री स्टोन्स है, यहाँ पे हमारे इग्नोस स्टोन्स हैं और धौलाधार वैली है सामने, और ये जगह पत्थरों से भरी हुई है और इन पत्थरों की अपने आप में बहुत बड़ी ऊर्जा है और ये सब है। तो मैंने हमेशा इनको बोला कि ये प्रकृति को नहीं छेड़ना है, तो उन्होंने नहीं छेड़ा है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी सुंदर चीज़ें बनाई और हिल वेंचर के नाम से इन्होंने ये जगह डेवलप किया। मोहिंदर जी, आपकी जानकारी बहुत ही उच्च है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो एक दौड़ इस समय में बन चुकी है, होटल बनाओ, होम स्टे बनाओ, सब कुछ सिमेंटेड हो, वो किस तरह से ये चीज़ अलग है कि आप होम स्टे की तरफ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रकृति पर निर्भर रहो। और जो भी हमारे कोई गेस्ट कोई बाहर से आते हैं वो कैसे प्रकृति से जुड़े, क्योंकि होम स्टे और गेस्ट में तो जैसे होटल होते हैं उसमें तो वैसे फीलिंग नहीं आती, तो ये कैसे अलग हो सकता है? देखिए, आज की डेट में सब लोग शहरों के दौड़ भरी ज़िंदगी से परेशान हैं, इसलिए छुट्टियां मनाने के लिए या थोड़ा टाइम निकाल के पहाड़ों पे आते हैं, पहाड़ों की सुंदरता को निकालने के लिए आते हैं। पहाड़, आपकी ठंडी हवाएं, साथ में रिवर, खुला मैदान, ये सब मिलता है, तो ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ वर्केशंस के लिए आइए, या चाहे वर्क फ्रॉम होम के लिए आइए, या चाहे आप
वीकेंड्स के लिए आइए, आप आइए यहाँ पे आपके काम के साथ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। साथ में यहाँ पे लोकल फूड को प्रमोट करने के लिए जो हमारा खाना आज विलुप्त हो चुका है, जिसको हिमाचली खाना हम कह नहीं सकते, हिमाचली खाना है नहीं, क्योंकि पंजाबी चाइनीज़ ने सबको नीचे कर लिया। हिमाचल का खाना जो सत्तू है, सिड्डू है, मक्की की रोटी है, सरसों का साग है और बहुत सारी चीज़ें जिनको जो आज विलुप्त हो चुकी हैं, उनको रिवाइव करने का प्रयास जो है वो यहाँ पे हो रहा है। और घुमक्कड़ में भी होता है और यहाँ पे भी हो रहा है। तो हम लोग साथ में मिल के काम कर रहे हैं। तो कम हियर टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सिटीज़ और फ्रॉम towns or the middle towns or the small towns. Come to the rural tourism. मोहिंदर जी, हम सब आपके बारे में काफ़ी जानते हैं, पर आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहेंगे। आप काफ़ी यंग एज से, कॉलेज टाइम से ही समाज सेवा में जुड़े हैं, तो आपको प्रकृति से किस तरह से प्यार है और किस तरह से आप देखते हैं, और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि किस तरह से हम लोग क्या करें कि प्रकृति से हम ज़्यादा जुड़े रहें अपने, चाहे वो मौज का टाइम हो, चाहे वो हमारा वेकेशन का टाइम हो। देखिए, हम लोग हिमाचली हैं और ख़ासकर हम लोग ट्राइब्स हैं जो भेड़ बकरियों का व्यवसाय, भेड़ बकरी पालन का काम करती हैं या पशुपालन का काम करते हैं। तो हम लोग पशुपालन की वजह से हम लोग प्रकृति के पास हमें रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम प्रकृति के पास नहीं रहेंगे तो पशुपालन नहीं कर सकते। तो हम लोग बचपन से ही ये सब में रहे हैं और बहुत आनंद है इसमें। और हर एक व्यक्ति को जो चाहे शहर में रह रहा है, गांव में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, उसे प्रकृति से जुड़े हुए रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के 5 एलिमेंट्स हैं और 5 एलिमेंट्स हमें जीने के रास्ता दिखाते हैं और उनके बिना हम नहीं जी सकते। इसलिए इंसान को हमेशा, चाहे वो कहीं भी रहे, उसको अपनी रूट्स कभी नहीं भूलनी चाहिए और प्रकृति के साथ मिल के रहना चाहिए। और जो आनंद और शांति प्रकृति के साथ है वो कहीं नहीं है। आप शहरों में चाहे करोड़ों रुपए कमा लेते हो, बहुत सारे बड़े नाम कमा लेते हो, लेकिन जो आनंद आपको गांव में गुमनाम की ज़िंदगी में है वो आपको कहीं और नहीं मिलता। महेंद्र जी, तो आपने इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ बताया और प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, वो भी हमारे व्यूअर्स को बताया। आप लास्ट में कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सब बॉर्न बाय नेचर हैं और ग्रोन बाय नेचर हैं, इसलिए वी हैव टू डाई बाय नेचर। इसलिए आपको अपने जीवन में जितना भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, नेचर के करीब जाओ, नेचर को देखो, नेचर को महसूस करो। एंड विजिट टू हिल वेंचर एंड विजिट टू घुमक्कड़।